हेलो माय डियर स्टूडेंट, यू आर अगेन वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेस क्लासेस। आई होप सब लोग फिट एंड फाइन हो और घर में अच्छे से ध्यान लगा के मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोग जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, आज आते आते उस चैप्टर का पूरा लास्ट में आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में सीखने के लिए इतना ज़्यादा कुछ बाकी नहीं रह गया। ठीक है, तो इस लेसन में हम लोग क्या देखेंगे, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। मतलब जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होता है, मतलब पीरियडिक टेबल का जो सेकेंड नंबर पीरियड रहता है, उसमें जो एलिमेंट रहेगा दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। ठीक है, ये लोग डिफरेंट क्यों होता है और डिफरेंट होने के वजह से क्या होगा। ठीक है, तो व्हाट आर द एनोमलस, एनोमली, तो उस एनोमलीज के ऊपर ये एनोमलस प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ दैट इज व्हाट, ए डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप, जैसे तुम सपोज देयर इज 5 मेंबर इन योर फैमिली। ठीक है, तुम मम्मी पापा और तुम्हारा ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, 5 है। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स मतलब तुम्हारा सपोज योर मम्मी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, सपोज यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, होते हो ना, तो तुम क्यों हो बाकी सब मेंबर से क्यों डिफरेंस हो, उसका भी तो कुछ रीज़न होगा ना। तो वो क्या रीज़न है वो हम लोग आज सीखेंगे। और एक बात, डायगोनल क्या था, सपोज एक क्या था, रेक्टेंगल, इसका ये जो होता है ये क्या होता है, डायगोनल। ठीक है, तो एलिमेंट का बीच में भी क्या होता है, डायगोनली कुछ रिलेशन होता है, और कौन सा एलिमेंट्स में होगा वो सब भी हम लोग सीखेंगे। तो व्हाट वी नीड टू नो इन टुडेस लेसन, we have to learn what diagonal relationship of elements also। ठीक है, तो क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, बिकॉज ए लॉट टू नो, ए लॉट टू डिस्कस इन टुडेज लेसन। ठीक है, तो इसलिए बिना देरी करके चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम लोग क्या देखेंगे, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट क्या क्या था, देखो सेकेंड पीरियड में क्या क्या एलिमेंट था। इन द सेकेंड पीरियड इन द पीरियडिक टेबल वी नो देयर इज व्हाट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, और क्या है वो नियॉन है, वो हम लोग नहीं देखेंगे, इतना ही देखेंगे बिकॉज दैट इज ए नोबल गैस। ओके, तो वाई इट इज़ कॉल्ड एनोमली, मतलब ये जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सपोज दिस इज फ्रॉम ग्रुप 1। ग्रुप 1 में क्या क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, लिनाक्लोराइड से फोरिया। ठीक है, ये जो लिथियम होता है ना, दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अदर। कैसा करके देखो, जनरली द एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 1 नोन एज व्हाट, एल्काली मेटल, एल्काली मेटल। ठीक है, बट रिमेंबर दिस लिथियम इज नॉट ए एल्काली मेटल। ठीक है, दिस लिथियम इज नॉट ए एल्काली मेटल। अगर तुम्हें क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन में है 1 2 3, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, यू आर आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए एल्काली मेटल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एल्काली मेटल, तो तुम डेफिनेटली क्या करोगे कि सर ये सवाल तो गलत है। गलत क्यों है कि जनरली ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 1 इज कॉल्ड एल्काली मेटल, सर ने तो बोला था। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ऐसे आ गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एल्काली मेटल। एक्चुअली क्या होता है, इसका जो एल्कालाइन कैरेक्टर ना, ये जो कंपाउंड फॉर्म करेगा दैट इज नॉट 100% एल्कालाइन। मतलब मैंने क्या बोला था, द एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 1 when they form oxide और हाइड्रोक्साइड they are alkaline in nature। लेकिन ये लिथियम का कंपाउंड का एल्कालाइन और मतलब नेचर इतना नहीं रहता है, सो जनरली दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज एल्काली मेटल। मोर ओवर एक बार याद रखना है, जनरली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जितना भी एलिमेंट होगा ना, वो लोग जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं ऑलवेज दे आर आयनिक इन नेचर। आई थिंक यू नो व्हाट इज आयनिक कंपाउंड, क्योंकि क्लास 10 में थोड़ा तो पढ़ के आए होंगे। ओके, डोंट नीड टू वरी, हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, फ्रॉम ग्रुप 1 and 2 दे फॉर्म
आयनिक कंपाउंड, बट ये जो लिथियम और बेरिलियम का जो कंपाउंड होता है ना, दे आर नॉट आयनिक, मतलब उन लोगों आयनिक ही है, मतलब उन लोगों में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहता है, ठीक है। कोई कोई चीज़ होता है ना, जैसे इसमें सपोज कोई लोग है जे सर आपको दिखने में तो चाइनीज जैसा लगता है, लेकिन मैं तो इंडियन हूँ, मतलब इंडियन पीपल विथ सम चाइनीज कैरेक्टर, ठीक है। चाइनीज कैरेक्टर ज़्यादा, इंडियन कैरेक्टर कम, लेकिन हु इंडियन। उसी तरफ ये जो एलिमेंट है, इन लोगों का जो क्या रहेगा, आयनिक कैरेक्टर कम रहेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। इसलिए ये लिथियम और बेरिलियम आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। ठीक उसी तरह ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। ओके, क्यू है, लिख लो, लिखो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द रीजन मतलब व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाई दे शो एनोमलस प्रॉपर्टीज, तो लिखो रीजन फॉर शोइंग एनोमलस प्रॉपर्टीज, ठीक है। What is the reason? तो फर्स्ट रीजन their size, they are very small, ठीक है, क्या याद रखना है, स्मॉल साइज, they are very small, okay। and second you need to remember their large charge and radius ratio, ठीक है, large charge और रेडियस रेशियो, ठीक है। आई थिंक यू नो व्हाट इज चार्ज रेशियो, मतलब Z/E, EZ रेशियो, ठीक है। और जो थर्ड पीरियड है, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। इसमें जो फ्लोरीन होता है ना, ये सबसे ऊपर में है, बाकी सबसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक। उसी तरफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बाकी मतलब ये जो ऊपर का रहेगा, सेकेंड पीरियड का रहेगा, दे हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और द थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, देखो एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, इन लोगों के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं रहता है, ठीक है। नोट लगाओ और नोट में ध्यान से लिख के रखो, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर क्लास 12 एंड फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, लिख लिया। क्या क्या था, इन लोग का साइज सबसे छोटा होता है, क्योंकि दे आर फ्रॉम पीरियड 2। पीरियड 2 में कितना शेल रहता है, ओनली टू शेल, ठीक है। हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। चलो सपोज कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग इसे अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। आई थिंक सब लोगों ने लिख लिया, लिख लेना, हाँ, वीडियो को बैक करके पॉज मार के लिख लेना, ओके। चलो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, डीएनए एनालाइज, मतलब इसका अंदर में क्या है, क्यों है। चलो तो सेकेंड पीरियड, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड का कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, तो कोई भी एक एलिमेंट उठाओ। सपोज मैं तो हमेशा नाइट्रोजन उठाता हूँ, नाइट्रोजन ही उठाऊंगा। नाइट्रोजन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 2p3। तो इन लोग का वैलेंशियल क्या होता है, देखो इन लोगों का सबका वैलेंशियल क्या होता है, n, मतलब सेकेंड में क्या होगा, 2s2 2p3। तो मुझे बताओ इन लोगों का वैलेंशियल में कितना ऑर्बिटल है, हाउ मेनी ऑर्बिटल इन वैलेंशियल, ऑर्बिटल कितना होगा, देखो s ऑर्बिटल कितना है, एक ही है 2s, और p ऑर्बिटल कितना होगा, p में कितना होगा 3, मतलब एक होगा 2px, एक होगा 2py, एक होगा 2pz, 2py एंड 2pz। सिंपली ऐसे करके देखो, ये हो गया s और ये हो गया p, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या कितना है इसमें, 1 2 3 4, मतलब इन लोगों के पास मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल्स होता है,
4 ऑर्बिटल्स, और इस 4 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इन लोगों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 8। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 करके 6, टोटल मिला के 8। ठीक है, लेकिन अगर तुम बाकी देखोगे, मतलब सपोज सेकेंड पीरियड में ले लेता हूँ। सपोज सेकेंड पीरियड का एक एलिमेंट का नाम बोलो, सपोज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ओके, 3p3। उसके बाद क्या होता है? 3d भी होता है, पता है कि नहीं? 3d भी होता है। लेकिन यहाँ पे लाकीली डी ऑर्बिटल में कुछ एलिमेंट है ही नहीं है। ठीक है, नहीं है। 3f होता है क्या? नहीं होता ना, बट 3d होता है। मतलब जितना भी थर्ड पीरियड एलिमेंट होगा उन लोगों के पास 3d भी आएगा, फोर्थ पीरियड के पास 4d आएगा। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको मेंशन नहीं करता हो। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ इन लोगों का वैलेंस शेल में कितना ऑर्बिटल है? देखो, ए हो गया s, ए हो गया p में कितना था? 3, और उसके बाद इन लोगों के पास क्या है? d भी है। d में कितना होता है? 5, 1 2 3 4 5। तो टोटल मिला के हाउ मेनी ऑर्बिटल हैव दे चेक इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दे हैव 9 ऑर्बिटल। तो ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है कि जो सेकेंड पीरियड और थर्ड, मतलब ऐसा करें 4 5 6, इन लोगों के साइज का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, और क्या करना, ये जो नाइट्रोजन होता है ना, ये लोग चाहने से भी अपने को एक्सपांड नहीं कर पाता है। एक्सपांड, सपोज ये तुम्हारा घर है, ठीक है, दिस इज योर घर, और तुम्हारे ये घर का बाउंड्री है। ठीक है, और सपोज ये प्रीति का घर, और सपोज ये नौगेन का घर। लेकिन नौगेन का क्या है? ये नौगेन का घर है, लेकिन नौगेन का घर का बाउंड्री ये है। तो अगर नौगेन चाहेगा कि इन फ्यूचर आई वांट टू एक्सपांड माय होम, तो ये एक्सपांड कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है? खाली जगह है, वेकेंट जगह है। लेकिन प्रीति चाहने से भी क्या नहीं कर पाएगा? प्रीति विल नॉट बी एबल टू एक्सपांड हिज होम, बिकॉज इसके पास क्या नहीं है? जगह ही नहीं है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह, मतलब अगर ये फॉस्फोरस चाहेगा कि मैं मेरा ऑर्बिटल को एक्सपांड करूँगा, यस ही कैन। अगर मैं इसको एक्साइट करूँगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डी में जा सकता है। ठीक है, ठीक उसी तरह इसमें, लेकिन ये इसके पास 2d बोल के कोई चीज़ है क्या? नहीं है ना, मतलब ये एक्सपांड नहीं कर पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, ठीक है। तो इसीलिए एक बात बता देता हूँ। सपोज ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या कर सकता है? NCl फॉर्म कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या होता है? 3 होता है। लेकिन नाइट्रोजन कभी भी NCl5 फॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि रीज़न क्यों है? देखो, ये है नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इसमें जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो इतना ले सकता है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3, और क्लोरीन का वैलेंसी भी कितना है? 1, इसलिए ये एक एक करके क्लोरीन से 3 इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं? लेकिन ये क्लोरीन 5 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, लेकिन फॉस्फोरस ले पाएगा, क्योंकि फॉस्फोरस क्या करेगा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भगा देगा। तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस में कितना हो गया? 5 हो गया। मतलब ये 5 क्लोरीन लेके ऐसा टाइप का PCl5 फॉर्म कर सकता है। ठीक है, फॉस्फोरस कैन फॉर्म PCl5, बट नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म PCl5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू। तो व्हाट विल बी द रीजन? रीजन इज नथिंग बट नाइट्रोजन डो नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस कंटेन वेकेंट d ऑर्बिटल। गॉट माय पॉइंट? यस। तो चलो यही था, मतलब कुछ डिफरेंस। अभी हम लोग एक चीज़ देखेंगे, वो चीज़ क्या होता है जिसको मैंने बताया था। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ आई विल शो सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सेकेंड पीरियड। देखो, इस सेकेंड पीरियड का एलिमेंट में क्या होता है, इन लोगों का साइज बहुत छोटा होता है। सो इसलिए क्या करता है, इन लोग
एक ऑर्बिटल के साथ और ऑर्बिटल के साथ इजीली क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ, मतलब नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म इजीली फॉर्म हो सकता है। कार्बन क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, मतलब इन लोग ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इजीली फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, पी पाई ओवरलैप बहुत इजीली होता है। लेकिन इन लोग क्या नहीं कर पाता है, पी पाई डी पाई ऑर्बिटल। ठीक है, पी पाई डी पाई ओवरलैप यहाँ पे नहीं होता है। ये इजीली कर सकते हैं लेकिन ये इजीली नहीं होता है। ओके, तो ये पी पाई डी पाई ये सब क्या है, सब तुमको अभी नहीं सीखना है, अभी ये सब में माथा घुसाना भी नहीं है, मैंने जस्ट दिखाया। बस तुमको क्या याद रखना है, दे कैन फॉर्म डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, और ये सब क्या है ये हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी नहीं। अभी इसमें किसी को सर घुसाना नहीं है। ठीक है, अगर तुम क्लास 11 में हो, ठीक है, अगर दूसरा क्लास का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो, देन यू विल डेफिनेटली नो व्हाट इज दिस। ओके, चलो, तो नाउ वी विल लर्न ए स्पेशल प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। व्हाट इज दिस, डायगोनल रिलेशनशिप। व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप? ओके, तो सेकेंड पीरियड का जितना एलिमेंट होता है, सेकेंड पीरियड का क्या एलिमेंट होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, एक्चुअली स्पेशली आपको ग्रुप 13 तक के होता है ये। और ये जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट क्या होता था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। ओके, मतलब व्हाट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, तो व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड एंड एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड शो सिमिलर प्रॉपर्टीज डायगोनली। मतलब ये मैग्नीशियम के साथ, ये एल्युमिनियम के साथ और ये सिलिकॉन के साथ सेम प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, व्हाई, इन लोग क्यों सेम प्रॉपर्टी शो करता है? ओके, तो कैन यू टेल मी, क्वेश्चन आएगा, तो लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, लिथियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। ठीक है, और ये बोरॉन सिलिकॉन के साथ। ठीक है, मतलब बोरॉन भी नॉन मेटेलॉइड है, सिलिकॉन भी मेटेलॉइड है। ठीक है, उसी तरफ ये बेरिलियम और बेरिलियम का जितना साइज है और एल्युमिनियम का साइज लगभग सेम ही है। इन लोगों का जो साइज एंड चार्ज रेशियो ना, वो लोग भी क्या होगा, सेम होगा। थोड़ी देर पहले मुझे जो इतना रीजन लिखा के दिया वही है। ठीक है, तो याद रखना है, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप इज द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड एंड एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड शो सिमिलर प्रॉपर्टीज डायगोनली। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, और आते भी रहते हैं, व्हाट इज द डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज का लेसन में इतना ही था और यही पीरियडिक क्लासिफिकेशन का लास्ट लेसन था। हम लोग बहुत दिन से ये लेसन पढ़ रहे थे, तो फाइनली द एंड ऑफ द यूनिट 3। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट कौन सा लेसन शुरू करने जा रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने ये लेसन पूरा अच्छे से नहीं देखा और कुछ भी डाउट है तो ये लेसन को फिर से देखो। ठीक है, एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखो। ठीक है, तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो, होप सबका ये लेसन पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। तो अपकमिंग लेसन में वी लर्न सम बेसिक कंसेप्ट अबाउट केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलो, विश यू ऑल ए वेरी गुड डे।